यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स प्री प्लस मेन सिलेबस क्या है, क्या दोनों का सिलेबस अलग है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। जल्दी से ज्वाइन कर जाओ आज के सेशन को। अकाउंटेंसी की बात करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो कॉमर्स के अंदर काफी सारे वेरिएंट्स हैं, आप कह सकते हो काफी सारी यूनिट्स हैं जो पूछी जाएंगी यूपीएलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो हमारे पास में यूनिट आता है वो अकाउंटेंसी का यूनिट है। बेसिक जो 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर आपने बेसिक्स पढ़े थे ना कि अकाउंट्स होता क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, लेखांकन जिसको आप कहते हैं, अलग अलग जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटेंसी के कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, देन हमारे पास में रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यहां से आपसे पूछे जाएंगे। डबल एंट्री है, सिंगल एंट्री है, ये वाले सिस्टम्स पढ़ेंगे हम। जर्नल क्या होता है कि जो हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं, फिर हम जो है लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स बनाने के बाद में उसके जो बैलेंसेस होते हैं उससे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हम पीएनएल और इन सारी चीजों की बात करते हैं जिसमें एंट्रीज पास होती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, एकदम बेसिक वाला पार्ट। फिर हमारे पास में आ जाता है पार्टनरशिप अकाउंट्स, जहां पे एडमिशन हो रहा है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के अंदर चेंजेस होते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन होता है, रिटायरमेंट हो गया, डेथ ऑफ द पार्टनर्स, ये हो गया। कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो शेयर्स, अलग अलग टाइप्स के शेयर्स होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ये सारी कैटेगरीज आ रही है, ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। शेयर्स नए इशू होते हैं, फॉरफीट होते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो जनरल एंट्रीज है, ये वाले पोर्शन से यूनिट नंबर 1 के अंदर क्वेश्चंस आते हैं या आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट वाला जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये भी आपका बेसिक ही है 11th 12th का, तो जो एल एम प्रसाद की किताब आती है एक, वहां से आप ये वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो, या मैं भी कराऊंगी इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होने वाली हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल के ऊपर सारी क्लासेस ऐसे कराऊंगी कि ना एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तो बिल्कुल अपने दिमाग से वो टेंशन निकालो, कपल ऑफ डेज में क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी इस चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे देखो ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया हमारे पास में, देन पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी का फॉर्म है, तो अलग अलग फॉर्म्स बिजनेस के, सबकी प्रॉपर्टीज वगैरह पूछी जाएंगी। देन फॉरेन ट्रेड क्या है, इंडिजिनस ट्रेडर्स क्या हो गया, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, स्कोप क्या है। अब इसमें टेलर की थ्योरी आ गई, फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स आ गए, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आते हैं आपके, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एनवायरमेंट का क्वेश्चन आ गया कि इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। देन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स होता क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड क्या है भाई, सप्लाई क्या है, उसका जो दायरा है कि डिमांड होती है जी, इलास्टिसिटी हो गई, डिमांड की अलग अलग इलास्टिसिटीज पढ़ लेंगे इसके अंदर, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है, मोनोपोली के अंदर कैसे होगा, मोनोपोलिस्टिक के अंदर कैसे होगा, ये अलग अलग पोर्शंस है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अगेन बहुत बेसिक सा यहाँ पे पोर्शन है। मनी एंड बैंकिंग, ये ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, अगर गैप हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम बेसिक से हायर कवर अप करेंगे हम। बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो डेफिनेशन हो गया, स्कोप हो गया, फंक्शंस हो गया मनी का, इंपॉर्टेंस हो गया मनी का, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, उसकी बेसिस से हम 3 तरीके की इकोनॉमीज डिवाइड करते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया। ग्रीशम्स का लॉ हो गया, क्वांटिटी थ्योरी हो गया, या इससे रिलेटेड जो लॉज एंड थ्योरी उनको पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के बैंक होते हैं कि कमर्शियल बैंक है हमारे पास में, एग्रीकल्चरल बैंक है, फॉरेन बैंक है, ये सारे अलग अलग प्रकार के बैंक्स हैं, ई बैंकिंग वगैरह का पोर्शन है, उनके अलग अलग फंक्शंस, फीचर्स, वो डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, बहुत आसान सा पोर्शन देके रखा है, डेटा से रिलेटेड यहाँ पे चीजें पढ़नी है कि क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा कैसे लाते हैं, प्राइमरी से कैसे लाते हैं, सेकेंडरी से कैसे लाते हैं, अलग अलग जो सोर्सेज हो जाते हैं, फिर उसमें डाइकोटोमिक, पॉलिटोमिक डेटा वगैरह, ये सारे पोर्शंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन वाला पोर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, उसके अलग अलग मेजर्स हो गया, मीन, मीडियन, मोड। फिर डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्जन के अलावा भी यहाँ पे स्क्यूनेस वगैरह के पोर्शन है जो लिखे नहीं है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे कवर अप करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ऑडिटिंग का पोर्शन, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटिंग होता क्या है, एक ऑडिटर क्या करता है, कैसे रिपोर्ट बनाता है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर प्राइमरी बुक वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन, यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है बट वाउचिंग और वेरिफिकेशन दो एक कॉन्सेप्ट है, दोनों को डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं देके रखी है बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर आपके पीजीटी लेवल के ऊपर, तो वो पोर्शंस भी हमें पढ़ने रिक्वायर्ड रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमने इतना स्टिक कर दिया है कि हमने जो उसके आसपास के लगे हुए टॉपिक्स है वो छोड़ दिए, वो डेफिनेटली उसको भी कवर अप करेंगे। तो इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हो गया, फिर ये जो है पूरा डिटेल्ड आपको देकर के रखा है, टाइम लेबर सेविंग्स हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स, इकोनॉमिक्स का पोर्शन, ये सारा जो है वो पोर्शन आपके पास में आ जाता है। सो ये मोटा मोटा
अगर आप देखो तो ये मोटा मोटा आपके पास में पोर्शन जो है वो दे के रखे हुए हैं, 6 से 7 पोर्शंस हैं आपके पास में, जहां से प्री प्लस मेंस आपका एग्जामिनेशन के अंदर पूरा सिलेबस जो है वो कंप्राइज करेगा, पूरी चीजें जो है वो कंप्राइज करने वाली हैं। सो ये पोर्शन इसी चैनल के ऊपर कवर अप करेंगे। अगेन नाउ इफ यू गाइज वांट कि इसकी जो क्लासेस हैं ये मैं कंडक्ट करूँ इस चैनल के ऊपर, तो एक बारी मुझे बता देना, ठीक है। सो क्लासेस का फॉर्मेट हमारा 2 प्रकार से रहेगा। एक तो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पे ये जितने हमारे पास में सिलेबस के अंदर पॉइंटर्स लिखे हुए हैं उनको हम कॉन्सेप्ट वाइज देखने की कोशिश करेंगे। प्लस जो पीवाईक्यूज हैं, हालांकि पहले पेपर हुआ था तो वो थोड़ा सा लेवल कम है पीवाईक्यूज का, इसके साथ में जो अलग और एग्जामिनेशंस के अंदर सिमिलर लेवल का पेपर आता है, जो मुझे लगता है कि इस एग्जामिनेशन में सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहां से हम क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करेंगे और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक यूनिट खत्म करी, प्रैक्टिस करी, एंड देन एंड में मैं आपके लिए एमसीक्यूज क्यूरेट करूंगी जो मेरे द्वारा मुझे ऐसे लगता है कि दीज आर दी क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। तो वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैं क्रिएट करूंगी एंड आई कैन गारंटी जो क्वेश्चंस मैं आपको क्रिएट करके देने वाली हूं उससे बाहर इस एग्जामिनेशन में कुछ नहीं जाने वाला है। जो बच्चे मेरे साथ पहले से पढ़ चुके हैं पीजीटी के अंदर, चाहे वो बीपीएससी पढ़ाओ या पढ़ाओ, उनको पता है कि व्हेन आई से कि इससे बाहर नहीं जाएगा तो उससे बाहर आपका एग्जामिनेशन का पेपर नहीं जाने वाला है। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो, समथिंग बिग इज कमिंग अप फॉर यू गाइज। इसमें सारी चीजें कवर अप होने वाली हैं इसी चैनल के ऊपर। सो बी पेशेंट। एग्जामिनेशन आपका नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो एक्सपेक्टेड है हमारा। उसके पहले इतने अच्छे से तैयारी करेंगे ना कि एक भी क्वेश्चन ना इधर से उधर जाएगा, ना एक भी सीट इधर से उधर जाने वाली है। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।